नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण, डीएम एसपी को सख्त निर्देश। ऑपरेशनल इश्यूज जो होंगे उसको एड्रेस करने के लिए पहले से तैयारी करने के लिए आए हैं, जिसमें जो लोग आएंगे उनकी वाहन की पार्किंग, लोगों का एंट्री एग्जिट और भीड़ नियंत्रण और लोगों को सुविधाएं अच्छे से हो जाएं, आने में एकदम सुगमता पूर्वक लोग अंदर आएं, बाहर जाएं और कहीं अतिक्रमण की इश्यूज हैं, यही सब इश्यूज देखने के लिए हम लोग आए हैं। मेट्रो की तरफ से हमको अच्छी ब्रीफिंग मिली है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, क्या आवश्यकता है, उसको समझ करके सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। इसको फॉलोअप करके हम लोग कराएंगे। ये डिपार्टमेंट के स्तर से आपको सूचना मिल जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ, ऑनलाइन पोर्टल और 250 वाहन अभियान चलाएगी सरकार। बाहुबली अनंत सिंह की जदयू में एंट्री पर सियासी घमासान। पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार, सीएम करेंगे दौरा, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सीएम नीतीश और पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री चूनापुर हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर द्वारा सीसाबाड़ी पहुंचे। पीएमसीएच का मेगा बदलाव, 5,462 बेड, 4,315 नए पद। पहले चरण का काम शुरू, बिहार को जल्दी ही मिलेगा देश का सबसे बड़ा अस्पताल। दो 2026 इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट अपडेट करने में जुटा चुनाव आयोग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा सरकार आने वाली है, बिहार को लूटने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। देखिए एक बात स्पष्ट है, ये नकलची सरकार, इनके पास अपना खुद का कोई विजन नहीं है। ये सारे हम लोगों के बात को, हम लोगों के काम को लागू कर रहे हैं। इसलिए जनता कह रही है कि भाई डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए। पेंशन की बात हम कहें, 20 साल तक 400 से 1 पैसा इन लोगों ने नहीं बढ़ाया, जब हमने कहा तब बढ़ाए। फ्री में बिजली देने की बात, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते थे मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। डोमिसाइल की बात, युवा आयोग की बात, या हमने पहले भी आपको कई बार कहा, देखिए ये लोग माई बहन मान योजना का ये लोग जो है कॉपी करेंगे और कर रहे हैं। और ये लोग इतने घबराए हुए हैं, हमारे लोग जगह जगह फॉर्म भरवा रहे हैं तो इनको आपत्ति है, बोल रहे कि धांधली हो रही है। किस बात का धांधली? ये लोग जब हमारी सरकार बनेगी तो सबको मिलेगा, ये लोग तो केवल चुनाव तक ही देंगे। चुनाव के बाद तो लगा दिया ना एक अड़ंगा समीक्षा, तो ये लोग केवल ठगने का काम करते हैं। इनको बिहार को आगे कैसे ले जाना है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से कैसे मुक्ति दिलानी है, इस पे एक का कोई विजन नहीं। अभी तो हम लोग आएंगे तो कई एक बात चीज़ देखिएगा, अब नोटिफिकेशन
हो जाने दीजिए, देखिए हम लोग क्या क्या ला रहे हैं बिहार की जनता के लिए। 15 को करने की कहा जा रहा है, पूरे देश में एक्सरसाइज करने की बात कही जा रही है। इलेक्शन कमीशन जो है प्रैक्टिस करेगा उसको लेकर। अब करे भाई, इलेक्शन कमीशन जाने इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में। इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? तो आप देखिएगा, अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज मिश्रा का तंज, कहा राहुल गांधी को बिहार की राजनीति से कोई मतलब नहीं। तपती दोपहरिया से घबराए कांग्रेस के युवराज, ठंडी ठंडी हवा खाने उड़े इंडोनेशिया। कांग्रेस के युवराज को बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में राजद की वैसाखी पर चुनावी वैतरणी पार करने की उनकी मंशा कभी सफल होने वाली नहीं है। तभी तो बिहार का मौसम उन्हें सूट नहीं करता। तपती दोपहरिया से घबराए युवराज राहुल गांधी विदेश की ठंडी ठंडी हवा खाने मलेशिया उड़ गए। बाहर में जाए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जब संकट के दौर में राहुल बाबा विदेश की उड़ान थाम लेते हैं। उनकी बिहार की अधिकार यात्रा भी टाइम टाइम फिस रही, इसलिए मरता क्या न करता। एनर्जी गेन करने राहुल बाबा मलेशिया की हवा खाने उड़ चले। गया जी में आज से शुरू हुआ पितृपक्ष मेला। विदेशों से अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए आते हैं लोग। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज रात 9:58 से रात 1:26 तक रहेगा। साथ ही दिखेगा रेड मून। और अंत में बात करते हैं राजधानी पटना के मौसम की। तो आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें वॉच न्यूज।